यशुआ चौथा बाब। और जब सारी कौम यरदन के पार हो गई तो खुदावंद ने यशुआ से कहा कि कबीले पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी लोगों में से चुन लो और उनको हुक्म दो कि तुम यरदन के बीच में से जहां काहिनों के पांव जमे हुए थे 12 पत्थर लो और उनको अपने साथ ले जाकर उस मंजिल पर जहां तुम आज की रात टिकोगे रख देना। तब यशुआ ने उन 12 आदमियों को, जिनको उसने बनी इसराइल में से कबीले पीछे एक आदमी के हिसाब से तैयार कर रखा था, बुलाया। और यशुआ ने उनसे कहा, तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक के आगे आगे यरदन के बीच में जाओ और तुम में से हर शख्स बनी इसराइल के कबीलों के शुमार के मुताबिक एक एक पत्थर अपने अपने कंधे पर उठा ले, ताकि ये तुम्हारे दरमियान एक निशान हो। और जब तुम्हारी औलाद आइंदा ज़माना में तुमसे पूछे कि इन पत्थरों से तुम्हारा मतलब क्या है, तो तुम उनको जवाब देना कि यरदन का पानी खुदावंद के अहद के संदूक के आगे 2 हिस्से हो गया था, क्योंकि जब वो यरदन पार आ रहा था तब यरदन का पानी 2 हिस्से हो गया। यूं ये पत्थर हमेशा के लिए बनी इसराइल के वास्ते यादगार ठहरेंगे। चुनाचे बनी इसराइल ने यशुआ के हुक्म के मुताबिक किया और जैसा खुदावंद ने यशुआ से कहा था, उन्होंने बनी इसराइल के कबीलों के शुमार के मुताबिक यरदन के बीच में से 12 पत्थर उठा लिए और उनको उठाकर अपने साथ उस जगह ले गए जहां वो टिके और वहीं उनको रख दिया। और यशुआ ने यरदन के बीच में उस जगह जहां अहद के संदूक के उठाने वाले काहिनों ने पांव जमाए थे 12 पत्थर नस्ब किए। चुनाचे वो आज के दिन तक वहीं हैं, क्योंकि वो काहिन जो संदूक को उठाए हुए थे यरदन के बीच ही में खड़े रहे जब तक उन सब बातों के मुताबिक जिनका हुक्म मूसा ने यशुआ को दिया था हर एक बात पूरी ना हो चुकी, जिसे लोगों को बताने का हुक्म खुदावंद ने यशुआ को किया था। क्योंकि वो काहिन जो संदूक को उठाए हुए थे यरदन के बीच ही में खड़े रहे जब तक उन सब बातों के मुताबिक जिनका हुक्म मूसा ने यशुआ को दिया था हर एक बात पूरी ना हो चुकी, जिसे लोगों को बताने का हुक्म खुदावंद ने यशुआ को किया था। और लोगों ने जल्दी की और पार उतरे। और ऐसा हुआ कि जब सब लोग साफ पार हो गए तो खुदावंद का संदूक और काहिन भी लोगों के रूबरू पार हुए। और बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला के लोग मूसा के कहने के मुताबिक हथियार बांधे हुए बनी इसराइल के आगे आगे पार गए। यानी करीब 40,000 आदमी लड़ाई के लिए तैयार मुसल्ला खुदावंद के हुजूर पार होकर यरीहो के मैदानों में पहुंचे ताकि जंग करें। उस दिन खुदावंद ने सब इसराइलियों के सामने यशुआ को सरफराज किया और जैसे वो मूसा से डरते थे वैसे ही उससे उसकी जिंदगी भर डरते रहे। और खुदावंद ने यशुआ से कहा कि इन काहिनों को जो अहद का संदूक उठाए हुए हैं हुक्म कर कि वो यरदन में से निकल आएं। चुनाचे यशुआ ने काहिनों को हुक्म दिया कि यरदन में से निकला। और जब वो काहिन जो खुदावंद के अहद का संदूक उठाए हुए थे यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पाँव के तलवे खुश्की पर आ टिके, तो यरदन का पानी फिर अपनी जगह पर आ गया और पहले की तरह अपने सब किनारों पर बहने लगा। और लोग पहले महीने की 10वीं तारीख को यरदन में से निकलकर यरीहो की मशरकी सरहद पर जिलजाल में खैमाजन हुए। और यशुआ ने उन 12 पत्थरों को जिनको उन्होंने यरदन में से लिया था जिलजाल में नस्ब किया। और उसने बनी इसराइल से कहा कि जब तुम्हारे लड़के आइंदा ज़माने में अपने अपने बाप दादा से पूछें कि इन पत्थरों का मतलब क्या है, तो तुम अपने लड़कों को यही बताना कि इसराइली खुशकी खुशकी होकर इस यरदन के पार आए थे, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने जब तक तुम पार ना हो गए यरदन के पानी को तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा दिया, जैसा खुदावंद तुम्हारे खुदा ने बहरे कुलज़म से किया कि उसे हमारे सामने से हटाकर सुखा दिया जब तक हम पार ना हो गए, ताकि ज़मीन की सब कौमें जान लें कि खुदावंद का हाथ
कव्वी है और वो खुदावंद तुम्हारे खुदा से हमेशा डरती रही। यशुआ 5वां बाब। और जब उन अमूरियों के सब बादशाहों ने जो यरदन के पार मगरिब की तरफ थे और उन कनानियों के तमाम बादशाहों ने जो समुंदर के नज़दीक थे सुना कि खुदावंद ने बनी इसराइल के सामने से यरदन के पानी को हटाकर सुखा दिया जब तक हम पार ना आ गए, तो उनके दिल पिघल गए और उनमें बनी इसराइल के सबब से जान बाकी न रही। उस वक्त खुदावंद ने यशुआ से कहा कि चकमक की छुरियां बनाकर बनी इसराइल का खतना फिर दूसरी बार कर दे। और यशुआ ने चकमक की छुरियां बनाई और खलड़ियों की पहाड़ी पर बनी इसराइल का खतना किया। और यशुआ ने जो खतना किया उसका सबब ये है कि वो लोग जो मिस्र से निकले उनमें जितने जंगी मर्द थे वो सब बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ते ही में मर गए। बस वो सब लोग जो निकले थे उनका खतना हो चुका था, पर वो सब लोग जो बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ते ही में पैदा हुए थे उनका खतना नहीं हुआ था, क्योंकि बनी इसराइल 40 बरस तक बियाबान में फिरते रहे जब तक सारी कौम यानी सब जंगी मर्द जो मिस्र से निकले थे फना ना हो गए, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद की बात नहीं मानी थी। उन्हीं से खुदावंद ने कसम खाकर कहा था कि वो उनको उस मुल्क को देखने भी ना देगा जिसे हमको देने की कसम उसने उनके बाप दादा से खाई और जहां दूध और शहद बहता है। सो उन्हीं के लड़कों का जिनको उसने उनकी जगह बर्पा किया था यशुआ ने खतना किया, क्योंकि वो नामख्तून थे, इसलिए कि रास्ते में उनका खतना नहीं हुआ था। और जब सब लोगों का खतना कर चुके तो ये लोग खैमागाह में अपनी अपनी जगह रहे जब तक अच्छे ना हो गए। फिर खुदावंद ने यशुआ से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत को तुम पर से ढुलका दिया। इसी सबब से आज के दिन तक उस जगह का नाम जिलजाल है। और बनी इसराइल ने जिलजाल में डेरे डाल लिए और उन्होंने यरीहो के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसह मनाई। और ईद फसह के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटियां और उसी रोज भुनी हुई बालें भी खाईं। और दूसरे ही दिन से उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मौकूफ हो गया और आगे फिर बनी इसराइल को मन कभी ना मिला। लेकिन उस साल उन्होंने मुल्क कनान की पैदावार खाई। और जब यशुआ यरीहो के नज़दीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशुआ ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। तब यशुआ ने जमीन पर सरनिगूं होकर सिजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादिम से क्या इरशाद है। और खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यशुआ से कहा कि तू अपने पाँव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यशुआ ने ऐसा ही किया। यशुआ 6 बाब। और यरीहो बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावंद ने यशुआ से कहा कि देख, मैंने यरीहो को और उसके बादशाह और ज़बरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफ़ा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंके। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के
सींग को जोर से फूंकें और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग निहायत जोर से ललकारें, तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। और नून के बेटे यशुआ ने काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि अहद के संदूक को उठाओ, और 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे चले। और उन्होंने लोगों से कहा, बढ़कर शहर को घेर लो, और जो आदमी मुसल्लाह हैं वो खुदावंद के संदूक के आगे आगे चले। और जब यशुआ लोगों से ये बातें कह चुका तो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के आगे आगे चले, और वो नरसिंगे फूंकते गए और खुदावंद के अहद का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और वो मुसल्लाह आदमी उन काहिनों के आगे आगे चले जो नरसिंगे फूंक रहे थे, और दुम्बाला संदूक के पीछे पीछे चला, और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और यशुआ ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। जब मैं तुमको ललकारने को कहूँ तब तुम ललकारना। सो उसने खुदावंद के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फिरवाया। तब वो खैमागाह में आई और वहीं रात काटी। और यशुआ सुबह सवेरे उठा और काहिनों ने खुदावंद का संदूक उठा लिया, और वो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे। और वो मुसल्लाह आदमी आगे आगे हो लिए, और दुम्बाला खुदावंद के संदूक के पीछे पीछे चला, और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूम कर खैमागाह में फिर आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया। और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पौ फटने के वक्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। 7 बार शहर के गिर्द वक्त उसी दिन फिरे। और 7वीं बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके तो यशुआ ने लोगों से कहा, ललकारो, क्योंकि खुदावंद ने ये शहर तुमको दे दिया है, और वो शहर जो कुछ उसमें है सब खुदावंद की खातिर नेस होगा। फक्त राहब कसबी और जितने उसके साथ उसके घर में हों वो सब जीते बचेंगे, इसलिए कि उसने उन कासिदों को जिनको हमने भेजा छिपा रखा था। और तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीज़ों से बचाए रखना। ऐसा ना हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज़ को लो और यूं इसराइल की खैमागाह को लानती कर डालो और उसे दुख दो। लेकिन सब चांदी और सोना और वो बर्तन जो पीतल और लोहे के हों खुदावंद के लिए मुकद्दस हैं, सो वो खुदावंद के खजाना में दाखिल किए जाएं। बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके। और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज़ सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी। और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। और उन्होंने उन सबको जो शहर में थे, क्या मर्द क्या औरत, क्या जवान क्या बुढ़े, क्या बैल क्या भेड़ क्या गधे, सबको तलवार की धार से बिल्कुल नेस्त कर दिया। और यशुआ ने उन दोनों आदमियों से जिन्होंने उस मुल्क की जासूसी की थी कहा कि उस कस्बी के घर जाओ और वहां से जैसी तुमने उससे कसम खाई है उसके मुताबिक उस औरत को और जो कुछ उसके पास है सबको निकाल लाओ। तब वो दोनों जवान जासूस अंदर गए और राहब को और उसके बाप और उसकी माँ और उसके भाइयों को और उसके असबाब बल्कि उसके सारे खानदान को निकाल लाए और उनको बनी इसराइल की खैमागाह के बाहर बिठा दिया। फिर उन्होंने उस शहर को और जो कुछ उसमें था सबको आग से फूंक दिया और फक्त चांदी और सोने को और पीतल और लोहे के बर्तनों को खुदावंद के घर के खजाना में दाखिल किया। लेकिन यशुआ ने राहब कसबी और उसके बाप के घराने को और जो कुछ उसका था सबको बचा लिया। उसकी बूदोबाश
आज के दिन तक इसराइल में है, क्योंकि उसने उन कासिदों को जिनको यशुआ ने यरीहो में जासूसी के लिए भेजा था छिपा रखा था। और यशुआ ने उस वक्त उनको कसम देकर ताकीद की और कहा कि जो शख्स उठकर इस यरीहो शहर को फिर बनाए वो खुदावंद के हुजूर मलाऊन हो। वो अपने पहलौठे को उसकी नींव डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को उसके फाटक लगवाते वक्त खो बैठेगा। सो खुदावंद यशुआ के साथ था और उस सारे मुल्क में उसकी शोहरत फैल गई।